हाय फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर आशीष, आपका द सक्सेस कोच, आज फिर आपके बीच में उपस्थित हूं और आज हम इकट्ठे हुए हैं वाव 34 में बात करने के लिए। एंड इंसिडेंटली दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वाव ऑफ द ईयर 2020। जी हां, साल 2020 बड़ा कुछ अपने साथ संजो के लाया था और बड़ा कुछ अपने साथ ही बहा के ले गया। हर साल दिसंबर के लास्ट के कुछ दिनों में ये टाइम होता है, मुझे पता है, मेरी तरह आपके लिए भी अपने डायरी के कुछ पन्ने पलटने के लिए। क्योंकि जैसे ही जनवरी स्टार्ट होता है वैसे ही हम लोग झड़ी लगा देते हैं खुद से किए हुए वादों की। वो रेजोल्यूशंस जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, वो वादे जो हम खुद के साथ करते हैं, वो प्रतिज्ञाएं जो हम भीष्म पितामह की तरह हर साल लेते हैं। कुछ भी हो जाए इस साल तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काम करके रहूंगा। टू डू लिस्ट बन जाती है कि क्या क्या इस साल मुझको करना है। वो होती है मेरी रेजोल्यूशंस फॉर द ईयर। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है, दिसंबर का ये टाइम आते आते, जबकि साल खत्म होने में कुछ चंद दिन रह जाते हैं, उस टाइम पे हम गो बैक करके जब एनालाइज करते हैं कि आखिर मेरी कितनी रेजोल्यूशंस, मेरे खुद से कितने किए हुए प्रॉमिसेस सच में पूरे हो पाए, तो बड़ा अचंभा होता है हर साल देख के कि शायद 30 to 40% से ज्यादा अपनी कमिटमेंट्स पे हम पूरे ही नहीं उतर पा रहे। इस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब अभी लास्ट के 2-3 दिन दिसंबर के रहते हैं तो इस टाइम पे मैंने अपने पेज खोले डायरी के शुरुआत के और देखा क्या क्या करने का ठाना था, और अंत में आके जब देखना शुरू किया कि उसमें से क्या क्या हुआ था, तो पता चला कि चीजें तो उनमें से बहुत कम हुई थी, लेकिन बहुत कुछ कुछ अलग हुआ था। यानी ये 2020 शुरू होने से पहले हम सबके मन में क्या था, जितने भी लोग क्रिकेट के प्रेमी हैं, अरे ताबड़तोड़ साल आ रहा है, 2020 इज कमिंग। इस बार तो ऐसी बैटिंग करूंगा कि अपने सारे सपने पूरे कर लूंगा। इस बार तो कुछ ऐसा खेलूंगा जो आज तक पहले किसी साल में ना खेला हो। यही सब अरमान लेके मैंने भी 2020 में कदम रखा था। लेकिन किसे मालूम था कि ये जो 2020 है, ये ऐसा साल होने वाला है जो कोविड के नाम से जाना जाएगा। जी हां, कोविड, वही कोविड जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया, जिसने लोगों का मानसिक संतुलन हिला के रख दिया, जिसने लोगों की सोच की दिशा बदल के रख दी, सब कुछ बदल के रख दिया इस कोविड ने। एक नन्हा सा वायरस, यूं तो हम कहते हैं मेड इन चाइना चीजें अक्सर रिलायबल नहीं होती, जल्दी नष्ट हो जाया करती हैं, लेकिन जाने क्या खा के ये कोविड को जन्म दिया ये चाइनीज ने कि ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ये तो स्ट्रेन बदलना शुरू करता है और खत्म करता जाता है अपने साथ जुड़ी हर उस चीज को जो इसको छू के निकलती है। क्या भयंकर, क्या खतरनाक, क्या भुला देने जैसा साल रहा 2020। किस किस तरह का खेल नहीं खेला 2020 ने हमारे साथ। इमोशनल टर्बुलेंस लेके आया 2020, इकोनॉमिक टर्मोइल लेके आया 2020, हेल्थ को डिटेरिएट करके चला गया 2020 और वेल्थ को डिवास्टेट करके चला गया 2020। क्या क्या नहीं गुल खिलाए 2020 ने। कभी कोई सोच सकता था कि कभी ऐसा भी होगा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को लॉकडाउन लग जाएगा? कोई सोच सकता था कि कई कई दिन, महीना महीना घरों में हम लोग कैद हो जाएंगे और वो लॉकडाउन कभी सरकार का लगाया होगा तो कभी जनता कर्फ्यू के रूप में होगा? कोई सोच सकता था क्या कि कभी यूं भी होगा कि मंदिर और मदिरालय खाली पड़ जाएंगे? कोई सोच भी सकता था कि ऐसा भी कोई दिन आएगा जब हम लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या रिश्ते निभा पाना हमारे लिए संभव होगा? कैसे ऑफिस घर से चलाया जा सकेगा? किस तरीके से बिना स्कूल जाए भी बच्चों की क्लासेस हो पाएंगी? कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। हम सबके दिमाग को
अल्टा पलटा के रख दिया ये कोविड ने। इस कोविड ने क्या क्या रंग नहीं दिखाए हम लोगों को, कैसे कैसे लॉकडाउन के दौरान लोगों को एक शहर से दूसरे शहर पलायन करना पड़ा, क्या हालत हुई मजदूरों की जब वो नंगे पैर कई सौ किलोमीटर चलने पे मजबूर हो गए। कोई भुला सकता है वो बातें? कोई भुला सकता है कि कुछ नहीं तो इंडिया में तकरीबन 1.89 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए? कोई भुला सकता है एक एक पैसे को मोहताज होने की लोगों की हालत को? कितने लोगों के धंधे चौपट हो गए, कितने लोगों की दुकानें बंद हो गई, कितने लोग एक एक पैसे को मोहताज हो गए। चलिए यहां तक भी ठीक था, लेकिन क्या इसकी भरपाई किसी तरीके हो पाएगी? क्योंकि जो 17.7 लाख लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड और तकरीबन 1.48 लाख लोग सिर्फ इंडिया में हमारा साथ छोड़ के परम पिता परमात्मा से लीन हो गए, मृत्यु लोक चले गए, क्या उनके कमी को कोई पूरा कर पाएगा? ये 2020 कुछ ऐसे जख्म छोड़ के जाएगा हम सबके मस्तक पे, हम सबके दिलो दिमाग पे, जिसको आने वाली कई पुश्तें भी पूरी नहीं कर पाएंगी। क्या क्या नहीं हुआ 2020 में। देखिएगा, फिल्म इंडस्ट्री की ही अगर मैं सिर्फ बात करूं, क्योंकि हम सब लोग बॉलीवुड से बड़े प्रभावित होते हैं, कितनी महान हस्तियां ये 2020 में हमको सदा सदा के लिए अलविदा कह के चली गई। फिर चाहे वो चॉकलेट बॉय ऋषि कपूर हो, फिर चाहे वो हम सबको हंसाने वाले जगदीप हो, फिर चाहे वो अपने मधुर सुरों से हम सबका मनोरंजन करने वाले बाला सुब्रमण्यम हो, फिर चाहे वो अपनी अदाकारी से दिल जीतने वाले इरफान खान हो, या अपनी उंगलियों के इशारों पे लोगों को नचाने वाली कोरियोग्राफर सरोज खान हो, या फिर हम सबके दिलो अजीज वो गहरा सदमा अपने सारे चाहने वालों के दिलों पे छोड़ के जाने वाले हमारे सुशांत सिंह राजपूत हो। कितनी प्यारी प्यारी हस्तियों को 2020 ने हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया, क्या उनकी कमी कोई पूरी कर पाएगा? ये 2020 इतनी गहरी चोट हमारे दिलों पे छोड़ के जाएगा, किसने सोचा था? अजी भगवान के भी सितम अभी कम का हुए, उसने तो और कितने रंग 2020 में हमको दिखाने का सोच रखा था। फिर चाहे वो साइक्लोन अम्फान ही क्यों ना हो, जो वेस्ट बंगाल में मई 2020 में तबाही मचा के गया, या फिर वो साइक्लोन निसिग्रा ही क्यों ना हो, जो जून के महीने में महाराष्ट्र को हिला के गया, और या फिर वो साइक्लोन निवैश ही क्यों ना हो, जो नवंबर में साउथ इंडिया के तट को टकरा के गया। हर एक आने वाला साइक्लोन अपने साथ तबाही लेके आया, कितने लोगों को बेघर कर गया। कैसे भूल पाएंगे वो 2020 को? अजी इतने से भी अगर कुदरत का जीना भरा हो, तो फिर ऑयल और गैस लीक ही मई में असम में करवा के कितनों को परेशानी में डाल देने वाला ये 2020 हम कैसे भूल पाएंगे? और अगर आगे चले तो कुदरत की करनी देखिए, फ्लड्स का एक दौर चला। वो फ्लड्स कहां कहां नहीं आई भाई साहब। केरला में जो फ्लड आई अगस्त में, उससे उभरे मुश्किल से अभी हुए थे, जबकि जुलाई में असम में फ्लड्स होके गुजरी थी। तो ऐसे में हैदराबाद की अक्टूबर की फ्लड्स ने कितने लोगों को अपने घरों से, काम धंधों से बेरोजगार कर दिया। कितना कुछ नहीं लेके आया 2020। यूं कहने लगे तो हम सबके मस्तक पे इतनी गहरी चोट कर गया 2020 कि शायद इसकी भरपाई होना बड़ा मुश्किल होगा। ये सब हो सकता है सच्चाई हो। नहीं सर, ये सच्चाई है। चलिए माना ये सच्चाई है, तो क्या इससे दुनिया थम गई? तो क्या हुआ अगर इंडिया की जीडीपी -23.9% पे आ गई, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने इससे लड़ाई चालू रखी, लोगों ने स्ट्रगल चालू रखी, काम धंधों को वापस पटरी पे लाना शुरू किया, फिर से काम को नई रफ्तार देने का प्रयास शुरू हुआ, बिजनेस इकोनॉमी बढ़नी शुरू हुई। तो ऐसे में 2020 में
किसान क्रांति का नया स्वरूप हम सबने देखा। यानी एक मुसीबत से अभी पार पाया नहीं तो दूसरी मुसीबत 2020 में हमको गले लगाने को तैयार बैठी थी। लेकिन इन सब के बावजूद अगर मैं कहूं कि मैं डॉक्टर आशीष उन कुछ चंद खुशकिस्मतों में से रहा जिसने अपनी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम ट्रैक किया। शायद आप भी कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा। मैं वो खुशकिस्मत था जिसने शायद अपने किसी करीबी को खोया नहीं। ये परम पिता परमात्मा की मेरे पे असीम कृपा थी। शायद कुछ लोग ये देखने वाले वीडियो ऐसे लकी ना रहे हों, लेकिन इसके बावजूद फिर भी आगे बढ़ना है। लेकिन 2020 मेरे लिए कुछ अच्छी खबरें भी लेके आया। वो 2020 था जिसमें मैंने IATD इंडियन एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को पास आउट करके IATD सर्टिफाइड ट्रेनर होने का एक बहुत ही शानदार खिताब हासिल किया। एक प्रोफेशनल कोच, एक पर्सनल ट्रेनर के रूप में मार्केट में खुद को लॉन्च किया जब मैंने अपना LDP लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया। इतना ही नहीं, पुराने दोस्तों के साथ मिलने का डिजिटल सिंपोजियम जब लॉन्च किया तो एक और नया कदम था। ये कोविड हमको फिजिकल वर्ल्ड की इंटरेक्शन से डिजिटल वर्ल्ड के इंटरेक्शन के कई नए रास्ते सिखा के चला गया, जिसका सबूत था जब फिर से अपना YouTube चैनल मैंने रिवाइव किया तो कुछ ही महीनों में उसकी सब्सक्रिप्शन कई गुना, मैनी फोल्ड्स बढ़ गई। सच कहूं तो मोर देन 10 टाइम्स हो गई। और आगे खुद को एक्सपेंड करने की कोशिश में हमने वाउ सीरीज लॉन्च किया, जो हर मंडे वो वाउ सीरीज आप लोग देख के हमारा हौसला अफजाई करते हैं ऑन आवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा। और उसके बाद तो एक के बाद नए नए आयाम हम हासिल करते चले गए। इसके बाद हमने अफसाना लॉन्च किया, जो हर फ्राइडे फेसबुक लाइव पे आपके और मेरे बीच में एक लाइव इंटरेक्टिव सेशन होता है। फिर वाउ वीडियोस लॉन्च किए। इस तरह से हर कुछ दिन में कुछ ना कुछ नया लॉन्च करते करते अपनी ग्रोथ को इंश्योर करते हुए हम आगे बढ़ते चले गए दोस्त। लेकिन आज का ये जो वाउ 34 आप और मैं एक साथ आज कंडक्ट कर रहे हैं, ये वाउ 34 आज जो मैं लेके आपके बीच में आया हूं, जो कि इस साल 2020 का आखिरी वाउ होने वाला है, ये अपने आप में आपको एक याददाश्त ताजा कराने का जरिया बनने वाला है कि एक बार जरा अपनी डायरी खोलिएगा, देखिएगा कि जनवरी में क्या क्या वादे खुद से किए थे, क्या क्या रेजोल्यूशंस ली थी, और दिसंबर तक आते आते उनमें से कितने रेजोल्यूशंस आप पूरी कर पाए, कितने वादे आप खुद से किए हुए निभा पाए। और सोचिएगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा कि आप मात्र 10 में से 3 या 4 वादे अपने पूरे करते रहे तो कैसे पहुंचेंगे अपने लक्ष्य पे। अपने लक्ष्य पे पहुंचना है तो अपने आप को पीरियोडिकली एनालाइज करना होगा। अपने लक्ष्य पे पहुंचना है तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स लाइफ में क्यों ना आए, लेकिन आने वाला साल 2021 एक ऐसा यादगार साल मेरी जिंदगी में होगा जिसमें अंदर मैं अपने सारे वादे पूरे करूंगा, अपनी सारी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करूंगा और खुद से, अपने परिवार से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से और अपने सोसाइटी से किए हुए वादों पे पूरा उतरूंगा। रेगुलर पीरियोडिकली खुद को एनालाइज करते हुए, स्टैटिस्टिकली खुद को जस्टिफाई करते हुए, प्रॉब्लम्स को पार करते हुए ये 2020 में आपकी क्या क्या रेजोल्यूशंस हैं, आप इस 2021 में अब क्या करना चाहते हैं जो 2020 में करने से आप चूक गए थे। कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को देखने के बाद जरूर हमसे शेयर कीजिएगा कि आपकी रेजोल्यूशन क्या है, क्योंकि मेरी तो एक ही रेजोल्यूशन है और वो एक ही रेजोल्यूशन ये है कि 2021 में मैं पूरा प्रयास करूंगा खुद को खुश रखने की, क्योंकि अगर मैं खुद को खुश रख सका तो मैं अपने सामने वालों को, आसपास वालों को, सबको खुश रख सकूंगा। क्योंकि सूखा कुआं कभी किसी की प्यास बुझा नहीं सकता, जो अंदर से ज्योतिर्मय ना हो वो कभी किसी को प्रकाश दे नहीं सकता। तो आप भी अपने रेजोल्यूशन हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से हमारे वाउ वीडियोस को देखते रहिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और 2021 में हम एक नए सरप्राइज के साथ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ
आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आपका प्यार हम पे यूं ही बरसता रहेगा। मैं डॉक्टर आशीष, आपका द सक्सेस कोच और आपका सोशल इन्फ्लुएंसर, अब आपसे विदा चाहता हूं और अब की बार 2021 में नए साल में नए वाव के साथ एक नए प्रोजेक्ट की डिक्लेरेशन के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।